हेलो बच्चों, जे मेन 2024 का क्वेश्चन है 29 जनवरी शिफ्ट 1। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपसे क्या बोला जा रहा है। अ 16 ओम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। अ 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। 9 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड्स। इफ अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी एक्स बाई टू माइक्रोजूल। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया बच्चों, तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो एक स्क्वायर लूप बनाना चाहिए। तो देखिए हम लोग एक स्क्वायर लूप बनाएंगे, क्योंकि बोला गया कि 16 ओम जो वायर है इसको स्क्वायर लूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको स्क्वायर लूप में कन्वर्ट किए। इसके बाद बोला गया किसी भी एक साइड के अलोंग एक बैटरी लगाइए। कितने वोल्ट की बैटरी? 9 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1। तो देखिए 9 वोल्ट की बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1। 16 ओम को बोला गया था कि आप 4 पार्ट में मतलब इसको स्क्वायर फ्रेम में बनाइए, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 16 ओम। तो क्योंकि स्क्वायर फ्रेम बनाएंगे तो टोटल 4 साइड होगा, तो 4 साइड्स को इक्वल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर 4 ओम होगा, इधर में भी बच्चों 4 ओम, और यहाँ में भी 4 ओम होगा, यहाँ पर भी 4 ओम होगा। फिर बोला गया किसी भी एक डायगोनल के क्रॉस एक कैपेसिटर लगा दीजिए। तो बच्चों कैपेसिटर लगाने के लिए आप यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर इसके क्रॉस भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि एक कैपेसिटर इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना बोला गया, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड बोला गया, तो आप 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर जो भी करंट निकलेगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में बच्चों कुछ नहीं बोलेगा ना, तो आपको ये मानना होता है कि वो स्टेडी स्टेट में है। एंड स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अंदर मतलब जो भी यहाँ से करंट आएगा वो करंट इसके अंदर नहीं जाएगा, कैपेसिटर के अंदर सिर्फ करंट इधर जाएगा एंड इधर जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें करंट I1 एंड इस वाले में, ऊपर वाले में I2 करंट गया। ठीक है, इसको जंक्शन ए और इसको जंक्शन बी मान लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए बी के बीच में, है ना। तो अगर हम ए और बी के बीच के अक्रॉस, अगर ए बी के क्रॉस हम पोटेंशियल निकाल दें तो वही सेम पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। और अगर हमें पोटेंशियल मालूम हो गया इसके क्रॉस, तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर करके। तो हम लोग एक काम करें, पहले करंट डिवाइड कर लिए, तो हम पहले करंट डिवीजन रूल से करंट निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सीरीज में हो जाएगा, है ना, ये 4 ये 4 और ये 4, क्योंकि एकदम सेम करंट पास करेगा बच्चों, और ये उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये जो पैर सीरीज़ में है, तो इसमें देखिए सीरीज़ में कितना हो जाएगा, 12 ओम। अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों कैपेसिटर को आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और आप ये मानिए कि यहाँ पर एक 9 वोल्ट और यहाँ पर इंटरनल 1 ओम है। ओके, तो हम लोग जो करंट डिवीज़न रूल होता है बच्चों वो लगाएंगे। करंट डिवीज़न रूल क्या बोलता है, तो करंट डिवीज़न रूल ये बोलता है कि आपको जिस ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है, वो यहाँ लिखिए I2, फिर टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। जैसे मैं इसको R2 मान लेता हूँ और इसको R1 मान लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो उसके लिए वैलिड है। तो मुझे अगर इसमें करंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उससे करंट I2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर I है ना, अभी I नहीं मालूम है, टोटल करंट अपने को मालूम नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए I और यहाँ पर 4 ओम हो गया अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन 16, तो ये हो जाएगा I/4। तो जो भी करंट होगा उसका 1/4 जाएगा I2 में। ओके, अब I कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इन दोनों का पैरेलल इसके साथ इंटरनल के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज़ में। तो सबसे पहले आप रुकिए बच्चों, एक मिनट ज़रा पेज ऐड कर लिया जाए। ओके, तो सबसे पहले आप 12 और
4 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, है ना। तो 12 और 4 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल सॉल्व करेंगे और +1 आप सीरीज़ में कर देंगे, क्योंकि 12 और 4 के पैरेलल के साथ ये 1 सीरीज़ में होगा, तो उससे आपको पूरा आर इक्विवेलेंट मालूम हो जाएगा बच्चों। तो ये 4, ये 3, तो आपको मिलेगा 4 ओम यहाँ पर। ओके, सो अगर 4 ओम मालूम हो गया तो आप टोटल करंट निकाल दीजिए। तो 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4, तो आपको यहाँ से 9/4 एम्पियर करंट आ गया। अब इसी करंट को उठा करके I2 जो है I/4 यहाँ पर रख दीजिए। तो 9/4 अपॉन 4 क्या मिलेगा, I2 9/16 एम्पियर। तो आपको I2 का क्या मालूम हो गया, 9/16 एम्पियर। अब अगर आपको I2 मालूम हो गया तो आप AB के क्रॉस यहाँ से यहाँ तक आप पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो AB के क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, तो आप देखो A और B के बीच में कितने ओम की बैटरी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 4 और 4 8। तो आप यहाँ लिखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 इंटू 8 ओम। तो I2 दैट इज 9/16 इंटू 8 ओम दैट इज 9/2। तो 9/2 वोल्ट मिला आपको। अब अगर वोल्टेज मालूम हो गया तो वही AB के क्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों, यही इसके क्रॉस भी होगा, कैपेसिटर के क्रॉस। तो आप एनर्जी लिखिए यहाँ से, U इज इक्वल टू हाफ C V²। हाफ इंटू C कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9/2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 81/4 आएगा बच्चों, 81/4। तो ये अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो 81/2 इंटू 10⁻⁻6 जूल, दैट इज़ 81/2 माइक्रो जूल आ जाएगा। और यही चीज़ आपसे बोला गया था कि x/2 जो माइक्रो जूल है, तो आप x का वैल्यू बताइए, है ना, ये बोला गया था। तो कंपैरिजन करके देखिए x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 81।